नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहावत है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कुछ ऐसा ही हाल इंडी ब्लॉक की बैठकों का होता जा रहा है। सालों साल के बाद रह रहकर विपक्ष के नेता जागते हैं। विपक्षी दल एक बैठक करते हैं। बैठक में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सरकार को घेरने की रणनीति बनती है, लेकिन बैठक खत्म होते होते वही पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है। नेता एक मंच पर जरूर दिखते हैं, लेकिन दिल और दिशा अलग अलग नजर आती है। आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई। दावा किया गया कि 25 दलों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर सहमति बनी। एसआईआर, चुनावी गड़बड़ियों और वोट लूट के आरोपों को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला हुआ। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाए गए। साथ ही हर 2 महीने में बैठक करने और अगस्त में हैदराबाद में अगली बैठक बुलाने का ऐलान भी कर दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाया है? क्योंकि अंदर खाने तो कुछ और ही खेल चल रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि जिस बैठक को विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन बता रहा है, उसी बैठक पर कई सहयोगी दलों की गैर मौजूदगी और नाराजगी की छाया साफ साफ दिखाई दी। आम आदमी पार्टी नदारद रही। डीएमके ने तो कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार ही कर दिया। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस से नाराज है। केरल में सीपीआईएम कांग्रेस के खिलाफ खुलकर शिकायत दर्ज करा चुकी है। यानी मंच पर एकता के नारे हैं, लेकिन अंदर खाने अविश्वास और खींचतान जारी है। तो कैसे हैं विपक्ष बेदम, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज की बैठक कैसी रही इंडी गठबंधन की? देखिए, बैठक में तो कुछ नयापन नहीं है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहले से मांग रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ वोट चोरी का आरोप ये शुरू से लगा रहे हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, इसके लिए बैठक करने की कोई आवश्यकता है क्या? कि संसद के मुद्दों के ऊपर जो है हर बार ये कहते हैं और हर बार इसको भंग कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या कि इसमें कई सारे लोग आज नदारद रहे। डीएमके नहीं आई, आम आदमी पार्टी नदारद, उद्धव ठाकरे नदारद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नदारद। बताया गया कि भाई वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में इतना ही लूजली ले लिया। और अंदर खाने क्या हुआ? जबरदस्त बेइज्जती हुई ममता बनर्जी की। सोनिया गांधी के बगल में बिठा लिया गया, तो चाय नाश्ता वगैरह चल रहा है। वहां लोग मजाक कर रहे हैं ममता बनर्जी का। किसी की हिम्मत नहीं होती कि ममता बनर्जी से इस तरह से और अभिषेक बनर्जी से इस तरीके से कोई बात कर लिया होता। एक शख्स ने पूछ लिया अभिषेक बनर्जी से कि अंडा से ज्यादा चोट तो नहीं आई। ये मीटिंग में हुआ है। ममता बनर्जी से ये पूछ लिया किसी ने कि आपका जो भाई है केजरीवाल, वो तो बायकॉट कर रहा है। ममता बनर्जी को सुनना पड़ गया। और जब मीटिंग खत्म होने वाली थी, विषय कुछ और चल रहा है। किसी ने अपना ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया देखा होगा, उसने कहा कि भाई मीटिंग चल रही है, बात चल रही है कि कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये करेंगे। एक लीडर ने तपाक से पूछ दिया कि ममता दीदी, आप यहां बैठी हुई हैं, आपके लोग वहां भूपेंद्र यादव के घर में मीटिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। दिस वॉज आस्क्ड इन द मीटिंग। बाकी सारे लोग हंस रहे हैं, ममता बनर्जी चेहरा बना करके बैठी हुई। और इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, ममता बनर्जी को बोलने तक नहीं दिया गया। बोलने तक नहीं दिया गया। खड़गे साहब बोले, एक रिटन स्टेटमेंट बना, उसको उन्होंने कहा, और जैसे ही वो खत्म हुआ, नो क्वेश्चन आंसर, और ममता बनर्जी उठती है और सबसे पहले भाग के वहां से निकलती है। तो ये क्या था भाई? सरकार को घेरने की कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई। इंडी गठबंधन का क्या मोटो होगा वो समझ में, इंडी गठबंधन का लीडर कौन होगा ये कुछ नहीं हुआ। बस एक मीडिया इवेंट करने की कोशिश थी। ममता बनर्जी ट्राइड कि वो
किसी तरीके से इंडी गठबंधन का चेहरा बन करके उभरे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत स्मार्टली ममता बनर्जी की इज्जत उतार। बिल्कुल, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने आगे से इनिशिएट किया और उसने कहा कि इंडी गठबंधन की हम बैठक बुलाएंगे, मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मैं शांत नहीं बैठने वाली हूं। लेकिन ममता की इस तरह की बेइज्जती हो गई। क्या अब कोई भी ममता बनर्जी को नेता मानने को लेकर स्वीकार नहीं कर सकता क्या? भाई बाहर के लोग कैसे स्वीकार करेंगे जब उनकी स्थिति अपनी ही पार्टी में खराब है। अब देखिए ना, ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के लोग ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये बातें छिपती नहीं है ना। आज तो मैंने खबर पढ़ी कि ममता बनर्जी को उनकी पार्टी में लोग दीदी दीदी कहते हैं, बाहर के लोग भी कहते हैं, लेकिन उनका ग्राफ इतनी तेजी से पार्टी के नीचे जा रहा है कि लोग अब दीदी नहीं कह रहे हैं, उनके अपने लोग दीदी नहीं कह रहे हैं, उनको इनिशियल से बुला रहे हैं, ममता कह रहे हैं। तो आप समझिए कि जो हार हुई है विधानसभा चुनाव में वो कोई सामान्य हार नहीं है। इसने ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का सब कुछ छीन लिया है, उनकी पद प्रतिष्ठा वो सब तो गया ही, जो व्यक्तिगत एक जो एटिकेट होता है, सामान्य शिष्टाचार है, तृणमूल के लोग वो भी उनको नहीं दिखा रहे हैं। और आज जो इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई है, ये तो समझ में ही नहीं आया कि ममता बनर्जी ने किस पर्पज से इसको बुलवाया था। वो तो कुछ हुआ नहीं। ममता बनर्जी की तरफ से जो ये उम्मीद लगाई गई थी कि एक तरह से उनको सांत्वना दी जाएगी, और शायद उनको ये भी, देखिए जब इस तरह की बैठक बुलाई जाती है तो शायद ममता बनर्जी को ये उम्मीद थी, उनको शायद एक ऐसा लगता है कि उनको टारगेट करेगी सरकार, शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है वो टारगेट करेगी। और इन लोगों को ये पता है कि इन लोगों ने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं। आज देखिए जहांगीर खान पकड़े गए ना, ये क्यों पकड़े गए, ये क्यों भाग रहे थे? और हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि जब इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था तो इनको इस बात का डर था कि इनके जो कुकर्म है उनकी सजा शुभेंदु अधिकारी की सरकार देगी, और ये जहांगीर खान अकेले नहीं फंसेंगे। जब इनका इंटेरोगेशन होगा तो जिन जिन का ये नाम लेंगे उसमें अभिषेक बनर्जी भी आएंगे, ममता बनर्जी भी आएंगी। तो ये जो ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई थी, उसमें उनकी उम्मीद ये थी कि अगर उनको टारगेट किया जाता है तो ये सब लोग उनके पीछे खड़े हो जाएं। ये उनकी एक मंशा थी। लेकिन आज जिस तरह से उनको एक तरह से ओवरलुक किया गया है उनकी बातों को, तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी को कोई सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। क्योंकि एक बात तो तय है ना, ममता बनर्जी कमजोर होंगी तभी कांग्रेस वहां पे कुछ कर पाएगी। तो ममता बनर्जी ने जो आस लगाई थी वो पूरी तरह से असफल हो गई है। इंडी गठबंधन ने साफ कर दिया है कि इस वक्त में, और अगर आपको टारगेट किया जाता है तो ये आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी हुई है, वो क्या वाकई में कैमरे के सामने बस दिखाने के लिए सहमति है या अंदर खाने कुछ चल रहा है? आने वाले दिनों में क्या ये विपक्षी गठबंधन एक्टिव नजर आएंगे, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? अलग अलग मुद्दों पर जो सहमति बन पाई है उस पर क्या कोई काम हो पाएगा? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा फैसला आपने लिया होता तो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता हर जगह, कोई इसके बारे में जिक्र तक नहीं कर रहा है। और एक नॉर्मल कटसी भी होती है कि इतनी बड़ी मीटिंग करके आप निकल रहे हो तो आप मीडिया वालों को बताते हो कि अब जो है मोदी को हम इस तरीके से घेरेंगे, ये हमारा प्लान बन गया। भाई गठबंधन है, गठबंधन का चेहरा कौन है? ये अनडिसाइडेड है। गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? अनडिसाइडेड है। भाई एसआईआर के खिलाफ आप तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये वोट चोरी को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे, आप तो केस कर रहे थे वहां पे चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में। आपने जो कुछ भी कहना था ऑलरेडी कह दिया, और ये जो एसआईआर हुआ है ये तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में सारी चीजें हुई। ये जुडिशियल ऑफिसर्स कौन अपॉइंट किया? सीजीआई ने किया। वहां पे ट्राइब्यूनल किसने बनाया? सीजीआई ने किया। आपको सारे मौके दिए गए। तो ये तो बेकार का मुद्दा है। बस आपको एक चीज, भाई वोट चोरी, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना कि भाई हमको कि जो है चुनाव जो है वो चोरी से जीती जा रही है। ये आपको तो भाई यहाँ वोट चोरी हुआ तो केरल में तुमने क्या किया? तुमने वोट चोरी से जीती? ये बता दो, ये जो विजय जीता तमिलनाडु के अंदर वोट चोरी से जीता। तो जहां आप हार जाओ तो वोट चोरी हो गया, और जहां आप जीत जाओ तो तो ये लॉजिक चलेगा नहीं। और आप कह रहे हो कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो 4 महीने से मांग रहे हो, अब तो कॉकरोच भी मांग रहा है। ये कॉकरोच वाले में तो तुम में और कॉकरोच में क्या अंतर है ये बताओ। फिर आपने कहा आर्थिक मुद्दे के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए, नहीं होगा।
भाई ऑल पार्टी मीटिंग करने से क्या फायदा है जब आप पहले से ही कह रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, कोई आर्थिक सुनामी आने वाली है। तो आप ज्योतिष का काम करो, कोई ये अच्छा आप इतनी बड़ी बैठक करते हो बस इस बात को तय करने के लिए कि हम लोग संसद के अंदर में जो है एक बिल्कुल मिलजुल करके हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी तक नहीं बना रहे थे क्या? अभी तक नहीं बना रहे थे। फिलिस्तीन के ऊपर तो गैस सिलेंडर के ऊपर हर दिन जो पार्लियामेंट नहीं चलने देते हो, इसमें सारे लोग तो एक साथ थे ही, तो ये तो ऑलरेडी आप कर ही रहे थे। हाँ, नया ये हुआ है कि 2 महीने में हर बार मिलेंगे। 8 तारीख का जो है 8 अगस्त का आपने टाइम दे दिया, मतलब 8 अगस्त तक न टीएमसी रहेगी न ये गठबंधन रहेगा। 8 अगस्त के बाद से उस समय तो गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो बुगिल जो है वो पीक पे होगा। तो ये मुझे लगता है कि इट वॉज वेस्टेज ऑफ टाइम। ममता बनर्जी ट्राई टू प्ले समथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत कायदे से रिबफ किया है। लेकिन कांग्रेस ने तो रिबफ किया, ममता बनर्जी तो फंसी। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ किस तरह से माहौल बना, क्योंकि डीएमके ने भी किनारा किया, आरोप लगे कांग्रेस पार्टी पर, आम आदमी पार्टी ने भी किनारा किया, और मीटिंग से पहले जो पोस्टर को लेकर राहुल गांधी फंसे उसको लेकर कांग्रेस की कितनी फजीहत हुई? देखिए, कांग्रेस की तो फजीहत पूरी तरह से हुई है, आपने कहा, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो सीपीएम ने किया। जो उनके जनरल सेक्रेटरी बेबी, उन्होंने लेटर लिखा, खड़गे जी को तो लिखा ही, सारे घटक दलों को लिखा। अभी इस बैठक में यह नहीं पता चला कि उनकी जो शिकायतें थी उस पर कोई चर्चा हुई कि नहीं हुई, और राहुल गांधी ने उसका कोई सोल्यूशन निकाला कि नहीं निकाला। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई ना। और एक बात जो आपने कहा कि आर्थिक मुद्दों पे इन लोगों ने जो बात की, ये क्या मतलब सरकार को कैसे घेरेंगे? Q4 में 7.8% का ग्रोथ है और ओवरऑल फिजिकल में 7.7% का ग्रोथ है। तो इससे बेहतर इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है? किस मुद्दे पे घेरेंगे उनको? 7.8% का ग्रोथ है, दुनिया में अनमैच्ड है, किसी का ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की खोज कर रहा है। मुद्दे नहीं है उनके पास। अब कहते हैं आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, तो भैया डेटा क्या कह रहा है? 7.7% पूरे फिजिकल का, और Q4 का 7.8%, वो भी कब? जबकि दुनिया में आप देखिए क्या हो रहा है, सारे हेडविंड्स चल रहे हैं। तो इससे बढ़िया इकोनॉमी, और आप याद कीजिए वो रघुराम राजन जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, 5% भी ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब तो इनकी ऐसी बेइज्जती हुई है, किस मुंह से ये कहते हैं कि आर्थिक नीतियों पे बैठ करके सरकार को कंसेंसस बनाना चाहिए। मतलब वो रघुराम राजन से पूछें कि कैसे इकोनॉमी चलेगी, मतलब 5% पे जाना है। तो इनके पास मुद्दे नहीं है, और यह साफ साफ दिखा। देखिए, जो कहे कि हम लेटर लिखेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नई बात दिखी आपको? क्योंकि कोई नया मुद्दा नहीं है। सरकार जिस तरह से चल रही है उसको घेरने के लिए ना तो ममता बनर्जी के पास कोई मुद्दा, वही ले दे के SIR है, चूंकि वो चुनाव हार चुकी हैं, नया मुद्दा कुछ नहीं है। और ये जो इंडी गठबंधन है, आज की बैठक के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि वास्तव में पूरे देश में चला सकें और एक मुद्दा बना सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर फिर से बैठक बेनतीजा रही है। बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे थे। कोई आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, कोई कह रहा था कि फैसले थोपे जा रहे हैं। ऐसे में ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई से ज्यादा अपने ही भीतर की लड़ाई में उलझा दिखाई दे रहा है। हालांकि 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, पर देखना होगा कि आगे कैसे विपक्ष एकजुट नजर आता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।